क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग चुनौतियों को देखकर क्यों और भी बेहतर होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि सफलता का राज आपकी प्रतिभा या बुद्धिमानी नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके में छुपा है। आज हम चर्चा करेंगे कैरोल ड्वेक की लिखी किताब माइंडसेट पर, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हमारी सोच हमारे भविष्य को आकार देती है। यकीन मानिए, यह वीडियो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो आखिर ये माइंडसेट होता क्या है? मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक के अनुसार यह वह दृष्टिकोण है जिससे हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को देखते हैं। ड्वेक इसे दो मुख्य अवधारणाओं में विभाजित करती है: स्थिर सोच यानी फिक्स्ड माइंडसेट और विकासशील सोच यानी ग्रोथ माइंडसेट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट की। जिन लोगों की सोच स्थिर होती है वे मानते हैं कि उनकी प्रतिभा और बुद्धिमानी जन्म से तय हो चुकी है। वे सोचते हैं, मैं या तो किसी काम में अच्छा हूँ या फिर बिल्कुल नहीं हूँ। इस कारण वे चुनौतियों से बचते हैं, असफलता से डरते हैं और दूसरों की सफलता को अपनी नाकामी के तौर पर देखते हैं। वहीं दूसरी ओर विकासशील सोच वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं मेहनत, सीखने और धैर्य से बढ़ सकती हैं। वे असफलता से भागते नहीं, बल्कि उसका स्वागत करते हैं। हर असफलता को वे विकास का एक अवसर मानते हैं। अब इसे वास्तविक जीवन में देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा में एक स्थिर सोच वाला छात्र कहेगा, मुझे गणित नहीं आता, और हार मान लेगा। लेकिन एक विकासशील सोच वाला छात्र कहेगा, मुझे गणित अभी नहीं आता, और तब तक मेहनत करेगा जब तक वह बेहतर न हो जाए। शोध बताता है कि जो छात्र विकासशील सोच में विश्वास करते हैं वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वे गलतियों से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। अब बात करते हैं व्यापार की। कॉर्पोरेट दुनिया में स्थिर सोच वाले नेता अक्सर ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और वे दूसरों की प्रतिभा से असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन विकासशील सोच वाले नेता सीखने और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जानते हैं कि इनोवेशन, प्रयोग और कभी-कभी असफलताओं से ही आता है। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स की। कल्पना कीजिए कि एक एथलीट जो सोचता है, अगर मैं जीत नहीं रहा हूँ तो मैं असफल हूँ। यह स्थिर सोच का उदाहरण है। लेकिन एक विकासशील सोच वाला एथलीट जैसे माइकल जॉर्डन हर हार को एक सबक मानता है। माइकल जॉर्डन ने कहा था, मैंने अपने करियर में 9000 से ज़्यादा शॉट मिस किए हैं, यही कारण है मेरी सफलता का। हमारी सोच का असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। स्थिर सोच वाले लोग सोचते हैं, अगर हम बहस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। लेकिन विकासशील सोच वाले लोग कहते हैं, यह चुनौती हमें और करीब ला सकती है। वे रिश्तों में भी प्रयास करते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप अपनी सोच बदल सकते हैं। अगर आप खुद को स्थिर सोच में फंसा पाते हैं तो खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जागरूकता और अभ्यास से आप धीरे धीरे विकासशील सोच की ओर बढ़ सकते हैं। विकासशील सोच को अपनाने के लिए इन टिप्स को अपनाएं। पहला, चुनौतियों का स्वागत करें, यह विकास का अवसर है। दूसरा, आलोचना से सीखें, ना कि उसे व्यक्तिगत रूप से लें। तीसरा, दूसरों की सफलता का जश्न मनाएं, यह इस बात का सबूत है कि आपके लिए भी विकास संभव है। तो चाहे स्कूल हो, काम, खेल या रिश्ते, आपकी सोच यह तय करती है कि आप कैसे जीते हैं। विकासशील सोच के साथ आप अनगिनत संभावनाओं के लिए खुद को खोल देते हैं। याद रखें, सबसे अच्छा बनने की कोशिश नहीं करें, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते रहें। अगर आप अपनी सोच के जरिए अमीर बनना चाहते हैं तो अगला वीडियो ज़रूर देखें।